कई बार हमारे समझ में नहीं आता कि जीवन में होने वाले ऊहा-पोह की स्थिति, उठा-पटक की स्थिति कैसे बनती है, क्यों बनती है और हम ही इस पे क्यों फँसते हैं। हमारी कुंडली ही हमारा मार्गदर्शक चार्ट है, जो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताती है और हमें ये भी बताती है कि निकट भविष्य में किसी प्रतिकूलता का अनुमान हम लगाएं या ना लगाएं। देखिए, निसंदेह हमारा जीवन इन खगोलीय पिंडों पर ही टिका हुआ है और इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जन्म के समय, जन्म के स्थान पर जो आकाशीय पिंडों की स्थिति रहती है, उसी के तहत हम अपने सारे जीवन को बिताते हैं और उसी प्रयोजन के तहत हम अपने और उन्हीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और उनकी डिग्रियों, उनकी लाइट्स की इंटेंसिटी पर ही हमारा जीवन टिका रहता है। अब जब इन्हीं ग्रहों के बीच में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, तो हमारे जीवन में भी प्रतिकूलता उसी तरह से प्रतिपादित होने लगती है, प्रतिबिंबित होने लगती है और इसमें कोई थंब रूल नहीं है। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे अमावस्या योग के बारे में। ये योग है या दोष है, ये हम अभी कुछ ही क्षणों में जान लेंगे। पर अमूमन कहा जाता है कि यदि आपकी कुंडली में अमावस्या योग है, यानी आप अमावस्या के दिन जन्म लिए हैं, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों कमजोर हो जाते हैं। किसी भी कुंडली में एक बली कुंडली के लिए माना जाता है कि जो दोनों लुमिनरीज हैं, चंद्रमा और सूर्य, उनका मजबूत होना, बली होना बहुत आवश्यक है। अगर ये दोनों अच्छी स्थिति में हैं, तो आपकी कुंडली में 100 दोषों का और 100 कमियों का ये शमन करते हैं। पर जब ये खुद ही कमजोर हो जाते हैं और दोनों के दोनों लुमिनरीज, तो कहा जाता है कि जातक के जीवन में या तो आर्थिक कठिनाई रहेगी या मानसिक उद्विग्नता बनी रहेगी, मेंटल एंजाइटी या डिप्रेशन, अवसाद, मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस, ऐसी स्थितियों से आपका जीवन भरा हुआ रह सकता है। या ये सारी स्थितियां ना भी हों, तो कोई ना कोई एक कमी, लैकुना इन सभी बातों में से, तो कोई ना कोई एक फैक्टर इन सभी बातों में से आपके जीवन में जरूर होगा। क्योंकि ज्योतिष जगत में चंद्रमा को मन का और सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन जन्म लेने वाले बच्चों के घर में दरिद्रता रहती है, उनका जीवन संघर्षमय रहता है। अमावस्या के दिन जन्म लेने वाले बच्चों के घर में गरीबी, अपमान, वैमनस्य, संतान से जुड़ी हुई समस्याएं या परिवार में अनादर जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इन सभी बातों में बिल्कुल सच्चाई है और अमावस्या योग को आप दरिद्रता से ना जोड़ के देखें, क्योंकि मैंने देखा है अपने कंसल्टेशन के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी कुंडलियां मैंने अमावस्या योग की देखी हैं जो मल्टी मिलियनेयर हैं। तो मैं दरिद्रता से तो नहीं, लेकिन हाँ, बाकी कई सारी बातें उनके जीवन में सत्य हैं। वो चाहे जीवन के इतने बड़े मुकाम पे क्यों न हो, पर उन्हें या तो अपमान, अनादर, घर में एक कलह की स्थिति, बच्चों की समस्याएं आदि देखने को जरूर मिलती हैं। तो ये एक बहुत ही मैं आपको ज़रूरी बात बता रही हूँ। अगर आपकी कुंडली में या आपके जानने वालों में से किसी की कुंडली में अमावस्या योग बनता है, तो आप ध्यान रखिए कि अमावस्या के देवता पितरों के अधिपति अर्यमा हैं। तो अपने जीवन में आने वाले इन सभी संघर्षों को खत्म करना है, तो आपको अर्यमा देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब ये कैसे करते हैं, तो देखिए, श्राद्ध कर्म आप जरूर करवाइए अपने घर में। जो भी बड़े बुजुर्ग गुजर गए आपके लाइफ में, जिन्होंने बहुत आपको प्यार, सम्मान और स्नेह दिया, उनके आप वार्षिक श्राद्ध को करवाइए या उसमें जरूर शामिल होइए। चंद्रमा से जुड़े उपाय आप जरूर करते रहें। शिव जी की आराधना और शिव जी पर गंगा जल का अभिषेक आपके लिए एक अचूक उपाय है। सफेद रंग का रुमाल अपने पास, अपने पर्स में, अपने जेब में आप जरूर रखें। सफेद रंग के वस्त्र आप सोमवार के दिन या पूर्णिमा के दिन जरूर पहनें। खुले चांद में जब शाम को चांदनी छिटक रही हो, तो आप सफेद रंग के वस्त्र में थोड़ी देर आप टहलें, घूमें और चंद्रमा की रोशनी को, चांदनी को अपने शरीर पर जरूर ग्रहण करें। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, शारीरिक भी और मानसिक भी। काले, नीले, मैरून और कत्थई रंगों को पहनने से बचें। तो हो सके तो आप किसी जरूरतमंद परिवार को
किसी की अंत्येष्टि को अपने पूरे जीवन में जरूर स्पॉन्सर करें और उस पे आने वाले खर्चों को, अंतिम संस्कार में लगने वाले समस्त खर्चों को आप वहन करें। तो ये आपके लिए अमावस्या दोष से बचने का एक अचूक उपाय है। अब जब हमारी कुंडली में अमावस्या दोष का निर्माण होता है तो किसी भी भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति हो जाती है, क्योंकि अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और ये दोष इतना प्रबल होता है कि सूर्य और चंद्रमा जो दो लुमिनरीज हैं, हमारे जीवन को निर्देशित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, वो अपने प्रभाव को खोकर बिल्कुल निस्तेज हो जाते हैं। दोष जातक के जीवन में कई तरह की मानसिक और शारीरिक परेशानियों को लेकर आता है। इस दोष को दूर करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों को बलि करने का आपको प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा के लिए आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए या पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए और कथा आयोजित करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सुबह सुबह आप सूर्य देव को जब उदित होते हैं तो अपलक उन्हें देख सकते हैं, नमन कर सकते हैं। त्राटक जो योग का एक प्रकार है उसको कर सकते हैं। छठ पूजा जो बिहार और उत्तर प्रदेश में सूर्य को बलि करने के लिए की जाती है और सूर्य देव की कृपा पाने के लिए बिहार और यूपी जैसे प्रदेशों में छठ पूजा का बहुत महत्व है। सूर्य देव को बलि करने के लिए और सूर्य देव के अप्रीतम आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए अमोघ पूजा है। ये लोक आस्था का पर्व आप अगर कर सकें, हालांकि बहुत कठिन होता है, तो आपको जरूर करना चाहिए। तो इन सब कुछ बातों का आप ध्यान रखिए और आपकी कुंडली में भले ही अमावस्या दोष क्यों ना हो, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। चलती हूँ, एक नई वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।